अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाकर सोचा था कि अब भारत झुक जाएगा। वॉशिंगटन को लग रहा था कि इससे भारत रूस से तेल लेना कम कर देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ। जब पूरी दुनिया भारत के तेल आयात पर बहस कर रही थी, उसी वक्त दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी चाल चली जा रही थी जिसका अंदाजा न अमेरिका को था न चीन को। एक ऐसी डील जो सिर्फ सस्ते तेल तक सीमित नहीं थी, बल्कि तेल से भी बड़ा खजाना भारत सीधे रूस से उठा रहा था। और यह खजाना है नेफ्था, एक ऐसा सुपर केमिकल जो आने वाले वर्षों में भारत की इंडस्ट्री, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। भारत के खिलाफ अमेरिकी चाल टैरिफ वो हथियार जिसे अमेरिका ने बार बार अपने विरोधियों पर इस्तेमाल किया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह प्रहार और तेज हुआ। कई देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई और भारत भी इस झटके से बच नहीं सका। कोई मामूली टैक्स नहीं, बल्कि सीधे 25% का टैरिफ। पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान को अमेरिका ने रियायत दी, उन पर सिर्फ 19 से 20% का टैक्स लगाया। यानी साफ संदेश, भारत के सामान को अमेरिकी बाजार में महंगा बनाओ ताकि दबाव बने और भारत किसी न किसी समझौते के लिए झुके। लेकिन शायद अमेरिका भूल गया था, अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो दबाव में फैसले बदल देता था। आज का भारत मौके पर वार करता है और वहां से खेल शुरू करता है जहां विरोधी की सोच खत्म हो जाती है। जब पश्चिमी मीडिया यह शोर मचा रहा था कि भारत रूस से तेल लेना घटा रहा है, तब असल में नई दिल्ली में एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर कूटनीतिक चाल खेली जा रही थी। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ अमेरिकी दबाव को हवा में उड़ा देगा, बल्कि चीन की इंडस्ट्रियल मोनोपोली की जड़ भी हिला देगा। तेल से भी बड़ा खजाना, नेफ्था डील। जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, तेल की कीमतों और पश्चिमी पाबंदियों में उलझी हुई थी, भारत ने चुपचाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी भनक न अमेरिकी थिंक टैंक को लगी न चीनी जासूसों को। ये सौदा था नेफ्था का, एक ऐसा सुपर केमिकल जो आने वाले दशकों में भारत की इंडस्ट्री, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ईंधन साबित होगा। नेफ्था कोई मामूली चीज नहीं है, यही वह रॉ मटेरियल है जिससे बनते हैं ओलिफिन्स और एरोमेटिक्स, जो आगे जाकर प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन, हाई ग्रेड कंपोजिट मटेरियल और सैकड़ों एडवांस्ड केमिकल्स की रीढ़ हैं। यानी आपके फाइटर जेट की हल्की लेकिन मजबूत बॉडी, मिसाइल के एरोडायनामिक हिस्से और स्पेस क्राफ्ट के सुपर रेजिस्टेंट पैनल, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। यूरोप ने फरवरी 2023 में रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेफ्था खरीदने पर बैन लगाया। जिस चीज को यूरोप ने ठुकराया, भारत ने उसे दोनों हाथों से लपक लिया, वो भी कौड़ियों के दाम। आंकड़े जो तस्वीर साफ करते हैं, सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने 14 लाख टन नेफ्था रूस से खरीद लिया। यह कार्गो सीधे गुजरात के मुंद्रा, हजीरा और सिक्का जैसे पोर्ट्स पर उतरा, जो अब एशिया के नए एनर्जी और पेट्रोकेमिकल हब बनते जा रहे हैं। पहले यह सप्लाई मुख्य रूप से यूएई से आती थी, लेकिन अब रूस से सीधा, सस्ता और तेज रास्ता खुल गया है। इससे भारत ने न केवल अरबों रुपए बचाए, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्टॉक तैयार कर लिया जो भविष्य के किसी भी संकट में देश की रक्षा करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस कदम से चीन की वह मोनोपोली टूटने लगी है जो अब तक दुनिया को सस्ते रॉ मटेरियल के दम पर बंधक बनाए हुए थी। रणनीतिक असर, 3 निशाने। एक साथ भारत की यह नेफ्था डील महज एक आयात समझौता नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक वॉर है जो 3 मोर्चों पर एक साथ खेला जा रहा है। अमेरिका को सीधा जवाब, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की कोशिश की, तो दिल्ली ने सिर झुकाने के बजाय और सीधा खड़े होकर कहा, सही सही बात करेंगे, हम मजबूर नहीं हैं। अमेरिका का इरादा था कि भारत तेल पर निर्भरता घटाए, लेकिन भारत ने खेल को उलटते हुए तेल से आगे बढ़कर सीधे नेफ्था पर दांव लगा दिया, और वो भी रूस से। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत अपनी ऊर्जा, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पॉलिसी किसी एक देश के दबाव में नहीं तय करेगा। एक तरह से यह कदम ऐसा था जैसे शतरंज की बिसात पर सीधा हाथ ही चल देना, जहां सामने वाले के पास बचने की कोई चाल ही न बचे। चीन की मोनोपोली पर चोट, चीन सालों से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई किंग की तरह खेल रहा था। सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल खरीदना,
उसे प्रोसेस करके चमकाना और फिर दुनिया को महंगे दामों में बेचना। नेफ्था इस पूरी स्ट्रेटजी का गुप्त इक्का था, जो न सिर्फ चीन की इंडस्ट्री बल्कि उसके जियोपॉलिटिकल दबदबे की भी रीढ़ थी। भारत ने इस सिक्के पर सीधा वार कर दिया। रूस से नेफ्था का सीधा सौदा सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक जियोस्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट था। अब खेल बदल चुका है। इससे चीन की उस सप्लाई चेन में सेंध लग गई जिसकी बदौलत वो दशकों से अपने पड़ोसियों और छोटे देशों को आर्थिक रूप से अपने पाले में खींचता आया था। अब भारत के पास न सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करने का मौका है बल्कि आने वाले समय में वो उन देशों के लिए एक नया सप्लायर बन सकता है जो रूस से सीधे डील करने की हिम्मत नहीं कर पाते, चाहे वो डर अमेरिका का हो या चीन का। ये कदम चीन के लिए वैसा है जैसे किसी ने उसके सबसे भरोसेमंद हथियार को उसकी ही आंखों के सामने निष्क्रिय कर दिया हो। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है। एशिया का नया एनर्जी और केमिकल हब यूरोप के पीछे हटने से एक बड़ा मार्केट खाली हुआ था, जिसे भारत और ताइवान ने तेजी से भर दिया। 2025 के जून महीने में ताइवान ने भी रूस से 2,34,000 टन नेफ्था खरीदा। भारत ताइवान की यह समानांतर चाल कोई संयोग नहीं, यह एक अघोषित इकोनॉमिक अलायंस है जो चीन के खिलाफ इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर में बैकबोन मजबूत कर रहा है। भविष्य की तस्वीर कल जब भारत के बने कंपोजिट मटेरियल, हाई ग्रेड केमिकल्स और फाइबर ग्लोबल मार्केट में छा जाएंगे, तब न चीन की पकड़ वैसी रहेगी न अमेरिका की दबाव पॉलिटिक्स का असर। भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि ग्लोबल इंटरमीडियरी बनकर उन देशों के लिए सप्लायर भी होगा जो अमेरिका या यूरोप के डर से रूस से सीधा सौदा नहीं कर सकते। भारत ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति या तेल के भंडार में नहीं बल्कि रणनीतिक सोच और सप्लाई चेन पर पकड़ में होती है। नेफ्था डील न सिर्फ आने वाले वर्षों में हमारी इंडस्ट्री को नई उड़ान देगी बल्कि यह संदेश भी देगी कि भारत अब ग्लोबल पावर गेम में खेलने नहीं, जीतने आया है। चीन की मोनोपोली को तोड़ना, अमेरिका को कूटनीतिक जवाब देना और एशिया का नया केमिकल हब बनना, यह सब एक साथ करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया, और वो भी तब जब दुनिया मान रही थी कि टैरिफ के दबाव में हमें पीछे हटना पड़ेगा। आज जब हम अपने फाइटर जेट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होंगे तो इसका श्रेय सिर्फ एक डील को नहीं बल्कि उस सोच को जाएगा जिसने तेल से भी बड़ा खजाना भारत की झोली में डाला। अब सवाल आपसे है, क्या यह कदम भारत की ग्लोबल पोजीशन को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें ताकि देश के और लोग जान सकें कि भारत कैसे चुपचाप खेल पलट रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्ट्रैटेजिक और नॉलेजेबल स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।